मैं भेजोई महाविद्यालय भेजोई के यूट्यूब के माध्यम से समाचार प्रवक्ता डॉक्टर सुधा वर्मा आपको बीए द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर के बारे में वृद्धों की समस्या के बारे में बताना चाह रही हूँ कि वैसे तो वृद्धों की समस्या आज आधुनिक समाज में बहुत जटिल होती चली जा रही है। और प्रोफेसर बेंजामिन स्लास ने क्या कहा था, वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी आवश्यक बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को लगती है जो जीवित रहता है। ऐसी नहीं है, क्या कहा उन्होंने कि वृद्धावस्था हर व्यक्ति को ये बीमारी होती है और वो जीवित रहता है, जीवन पर्यंत वो जीवित ही रहता है। वैसे इसकी प्रस्तावना के बारे में हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में वृद्धों को न तो अकेलापन ही अनुभव होता है और न ही अपने भविष्य के बारे में कोई चिंता। वास्तव में हिंदू संयुक्त परिवार वृद्धावस्था के लिए एक आदर्श आश्रय स्थान रहा है और मोटे रूप में उसे वृद्ध आश्रम की भी संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन औद्योगिकरण, धन के बढ़ते हुए महत्व, आधुनिक शिक्षा, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद आदि कारणों से संयुक्त परिवार में तेजी से क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए हैं और इसी साथ परिवार में वृद्धों की स्थिति भी दिनों दिन शोचनीय होती जा रही है। एक अर्थ में यदि देखा जाए तो परिवार में वृद्धों को बोझ मानने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। एकाकी परिवारों को निरंतर बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने वृद्ध अवस्था की समस्या को और भी जटिल बना दिया है। अब हम आते हैं वृद्ध अवस्था क्या है। वैसे तो वृद्धावस्था का एक सार्वकालिक एवं सर्वव्यापी घटना है। विकसित चिकित्सीय अनुसंधान, सुविधाओं और सेवाओं तथा बेहतर पोषण व उच्च जीवन स्तर ने मानव जीवन को दीर्घायु बनाने में योगदान दिया है। सन 1961 में भारत में बुजुर्गों की संख्या 2.4 करोड़ थी। सन 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में वृद्धों की जनसंख्या 7.1% थी। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार इस समय देश में 30 करोड़ से अधिक वृद्ध हैं। अनुमान है कि भविष्य में सन 2025 में इस देश में वृद्धों की जनसंख्या 12.3% तक ही भारत में सरकारी नौकरी में प्राय 60 वर्ष में सेवानिवृत्त प्राप्त हो जाती है, जबकि गैर सरकारी नौकरियों में जैसे क्या कहा गया कि 60 वर्ष में सेवानिवृत्त प्राप्त हो जाती है, जबकि गैर सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार अलग अलग व्यवसाय और नौकरियों में भी सेवानिवृत्ति की आयु अलग अलग है। देवानंद, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, फरीदा जलाल आदि अभी भी अपने अपने क्षेत्र में क्रियाशील है। इसी प्रकार नेता तो 70-75 के बाद तक भी क्रियाशील रहते हैं और 40-45 वर्ष की आयु में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति 65-70 में भी पूरी तरह क्रियाशील रहते हैं। अतः वृद्धावस्था वास्तव में किसे कहा जाए, यह एक जटिल समस्या है। फिर भी सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वृद्ध की श्रेणी में रखना उचित है। भारत सरकार भी 65 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को ही वृद्ध की श्रेणी में रखकर उन्हें कुछ विशेष रियायतें व सुविधाएं प्रदान करती है, उन्हें वरिष्ठ नागरिक का सम्मान देती है। वृद्धावस्था के बारे में यहाँ एक अन्य तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि प्राय ग्रामीण परिवार में व्यक्ति तब तक वृद्ध नहीं कहलाता जब तक वह भली प्रकार कार्य करता रहता है। नगरीय क्षेत्र के वृद्धों को 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में सरकारी अन्य क्षेत्रों में सेवानिवृत्त व्यक्ति आते हैं। इनको दोबारा सेवा में लिया जा सकता है और लिया भी जाता है, लेकिन इनमें से कुछ अपनी सेवाओं को पुनः अर्पित करने के लिए तत्पर नहीं है अथवा शारीरिक रूप से वे असमर्थ हैं। वे आराम से रहने वाले वृद्धों की संगति में रहना चाहते हैं। द्वितीय वर्ग में वे वृद्ध आते हैं जो कभी सेवा निवृत्त नहीं होते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम में
वे व्यक्ति हैं जो मृत्यु पर्यंत तक कार्य करते रहते हैं। द्वितीय वर्ग में वे वृद्ध हैं जो निर्धन परिवार से संबंधित हैं और गंदी बस्ती दलित बस्तियों में रहते हैं। ये वृद्ध असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और जब तक कार्य करते रहते हैं शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ नहीं हो जाते, कार्य करते ही रहते हैं। अब हम आते हैं वृद्धों की समस्या। वृद्धों की समस्या भारतीय समाज की परंपरा और इनके इतिहास से पता चलता है कि प्राचीन काल में वृद्धों की समाज में अत्यंत उच्च स्थिति थी। संयुक्त परिवार में कर्ता सर्वाधिक आयु का व्यक्ति होता था। इसके अतिरिक्त परिवार में बड़े बूढ़ों का खासा जमघट होता था जिन्हें जीवन का लंबा अनुभव होता था। बड़े बूढ़े के उपदेशों और निर्देशों को ही ब्रह्म वाक्य मानकर संयुक्त परिवार संचालित होता था। वैसे भी परंपरागत रूप में अधिक आयु प्रतिष्ठित सूचक मानी जाती रही है। ऐसे वातावरण में वृद्धों की ना तो शायद कोई समस्या थी और ना ही वृद्धावस्था में स्वयं एक समस्या, लेकिन संयुक्त परिवार के विघटन के साथ साथ परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, एकाकी परिवार, व्यक्तिवाद, पाश्चात्य संस्कृति, धन का बढ़ता हुआ महत्व, भौतिकवादी मूल्य आदि के कारण वृद्धावस्था अपने आप में एक जटिल समस्या बनती जा रही है। प्राय लोग वृद्धावस्था को एक बोझ सा मानने लगे हैं। वास्तव में वृद्धावस्था आज अनेक जटिल समस्याओं से घिरी हुई है। मोटे तौर पर सभी श्रेणी के वृद्धों की समस्याएं प्राय एक जैसी ही होती है। ये समस्याएं पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, स्वास्थ्य संबंधी, मनोवैज्ञानिक तथा समायोजन आदि की होती है। अब हम इसमें पहला हेडिंग लेते हैं बच्चों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं में वृद्धों की एक प्रमुख समस्या रही है। हम ये जानते हैं कि भारत में रहने सहने खाने पीने की स्थिति और स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप वृद्ध जनों में अधिकांश वृद्धों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना अनुचित न होगा कि अधिकतर मामलों में वृद्धों के परिवारीजन और यहाँ तक कि स्वयं वृद्धजन भी इन बीमारियों का उचित इलाज भी नहीं कराते हैं, क्योंकि वे उन्हें बुढ़ापे की बीमारी मानकर चलने देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बीमारियां बढ़ती ही जाती है और जटिल रूप धारण कर लेती है। कई मामले में तो अत्यधिक महंगे इलाज के कारण परिवार वाले भी वृद्धों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देते हैं या फिर नीम हकीम की सस्ती दवाएं देकर अपने कर्तव्य को इतिश्री समझ लेते हैं। शायद इसी कारण अनेक वृद्ध अपनी बीमारी से अत्यधिक तंग आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि बीमारी के भयानक नरक से मुक्त होने का उन्हें इससे अच्छा और कोई साधन नहीं है। आर्थिक समस्या में हम कह सकते हैं कि वृद्ध व्यक्ति को प्राय बोझ ही माना जाता है। बात कड़वी है पर सच है कि ऐसे वृद्ध को परिवार में पूर्ववत सम्मान प्राप्त नहीं होता है। यह समस्या उन परिवारों में और भी जटिल रूप धारण कर लेती, जहां परिवार का मुखिया सेवानिवृत्त से पहले अपने बच्चों के दायित्व से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता। चूंकि भारतीय समाज में वृद्धों के कल्याण व सामाजिक सुरक्षा के सरकारी या गैर सरकारी साधन नाम मात्र के हैं, अतः वृद्धों की आर्थिक समस्याएं दिन प्रतिदिन जटिल रूप धारण करती जा रही है। अब हम इसका अगला हेडिंग लेते हैं, तीसरा, पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या में भारतीय समाज में पारिवारिक रूप में वृद्धों की स्थिति राजा व तानाशाह जैसी रही है। वास्तव में इससे कुछ असत्य भी नहीं है, लेकिन पिछले 50-60 वर्षों से संयुक्त परिवार में जिस तेजी से विघटन हो रहा है, उतनी ही तेजी से परिवार में वृद्धों की स्थिति गिर रही है और उनकी पारिवारिक समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। सामान्य तौर पर वृद्धजन परिवारजनों की उपेक्षा का शिकार रहते हैं। जिन परिवारों में पति और पत्नी दोनों ही नौकरी या कार्य करते हैं, उन परिवारों में वृद्धजनों की स्थिति और भी शोचनीय है। ऐसे परिवारों में वृद्ध महिलाएं तो घर के विभिन्न कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखती हैं, लेकिन पुरुष सदस्य या तो घर के बाहर के कामों में अपना मन लगाते हैं या फिर
घर पर रहकर परिवारजनों की उपेक्षा सहते रहते हैं। अब हम अगला हेडिंग लेंगे, सामाजिक व सांस्कृतिक सामंजस्य की समस्या। आज परिवार में वृद्धों के मामले सबसे बड़ी समस्या अपने सिद्धांतों, मूल्यों, आदर्शों से अनचाहा समझौता करने की है। वृद्ध माता पिता जिन सिद्धांतों पर जीवन भर अमल करते रहे हैं, उनके ही बच्चे उन सिद्धांतों का उनके सामने मजाक उड़ाते हुए देखा जा सकता है। उन्हें आउट ऑफ डेट कहकर मानने से साफ इनकार कर देते हैं। चाहे तो वृद्धों को ही करना होगा, क्योंकि वे असहाय हैं, अकेले हैं। उन्हें नए जमाने के नए लोगों के दया पर जीवित रहना है। ऐसी परिस्थिति में परिवार में, समाज में काफ़ी संख्या में वृद्ध लोग सामाजिक सांस्कृतिक रूप में अपने आप को जटिल पाते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको लास्ट में हम कह सकते हैं, इसी प्रकार वृद्धों की समस्याएं में असुरक्षा की समस्या का नाम भी लिया जा सकता है। आज हिंदू समाज में विशेष रूप से संयुक्त परिवारों में विघटन की प्रक्रिया के साथ साथ मध्यम और उच्च वर्ग में एक बेटी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। एक बेटा एक बेटी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और कभी कभी तो देखा गया है कि अकेलेपन या अलगाव की भावना के कारण अनेक वृद्ध डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि अनेक वृद्धजन इस कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। यहाँ तक कि उल्लेख करना अनुचित न होगा कि वृद्धजनों में अकेलापन, अलगाव की भावना की जटिल समस्या भारतीय ग्रामीण समाजों में अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना। धन्यवाद।